mute your mics so you listen very very carefully. हम लोग जो है पिछले क्लास में लेसन 11 का ई तक जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके थे, है ना? सदा सुन रही है तुम? हाँ, वेरी गुड। क्यों सर मिला के जवाब देना, हाँ या ना, ठीक है? मेरी आवाज सभी स्टूडेंट को सुनाई दे रहा है? वेरी गुड। तो आज जो है हम लोग जो बचा हुआ है क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 8, उसका जो है क्वेश्चन आंसर पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन सोलर सिस्टम, ठीक है? डिफाइन सोलर सिस्टम यानी सोलर जो है सौर मंडल का परिभाषा लिखना है। तो इसके लिए आप लोग चले आइए पेज नंबर 70, ठीक है? पेज नंबर 70 में आ जाइए और सबसे ऊपर में दूसरे लाइन के अंत में देखिए लिखा हुआ है द सन, 8 planets and their satellites together are called solar system। दिया हुआ ना बच्चों, दिया हुआ ना? तो वहां तक जो है आप लोग टिक मार्क करेंगे, ठीक है? वहां तक जो है आप लोग टिक मार्क करेंगे, ठीक है? ठंड ज्यादा है, आप लोग जो है घर में भी कैप वगैरह लगा के रखेंगे बच्चों, ठीक है? ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए कैप वगैरह सभी आप लोग पहन के रखेंगे घर पे भी ना। पहला क्वेश्चन सभी को मिल गया, व्हाट इज सोलर सिस्टम? पेज नंबर 70 में सबसे ऊपर में लिखा हुआ है द सन, 8 planets and their satellites together are called solar system। हो गया बच्चों? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कि पूछा गया है व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? व्हाट इज द अप ऑफ? ठीक है, व्हाट इज अर्थ मेड अप ऑफ, ठीक है? तो इसके लिए आपको आना है पेज नंबर 17 में ही, है ना? पेज नंबर 70 में, 70 में, ठीक है? पेज नंबर 70 में अर्थ जो है द अर्थ ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ना बच्चों? द अर्थ ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है? जिसमें दिया हुआ है आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है? हमारा पृथ्वी जो है वह पानी और जमीन से मिलके बना हुआ है, ठीक है? अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज डेजर्ट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेजर्ट आर देयर? तो पेज नंबर 71 में आ जाओ बच्चों, पेज नंबर 71 में, जिसमें टॉपिक दिया हुआ है डेजर्ट, ब्लू कलर से लिखा हुआ है ना? उसमें आ जाइए, है ना? इसमें दिया हुआ है कि कुछ जो है मतलब डेजर्ट गर्म होते हैं और कुछ डेजर्ट जो है ठंडे होते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज डेजर्ट के लिए आप लोग डेजर्ट में पहला ऊपर में लिखा हुआ है ए डेजर्ट इज अ वेरी ड्राई एंड बैरन लैंड ऑन द अर्थ, है ना? इट कैन बी हॉट और कोल्ड, ठीक है? यहां तक आप लोग लिखेंगे, यानी आप लोग डेजर्ट का डेफिनेशन जो है लिखेंगे बच्चों।
ए डेजर्ट इज ए वेरी ड्राई एंड barren लैंड ऑन द अर्थ। यहां तक पहले लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट, फर्स्ट इज हॉट डेजर्ट एंड अनदर सेकेंड इज कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, तो डेजर्ट किसे कहते हैं वह पता चल गया। डेजर्ट दो प्रकार का होता है, गर्म रेगिस्तान और एक ठंडा रेगिस्तान। फिर जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन, है ना। हिल और माउंटेन का जो है क्या बताना है कि अंतर क्या है। तो आप लोग पेज नंबर जो है 71 में देखिए, हिल एंड माउंटेन जो है ब्लू कलर में लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, hills and mountain are higher land on the earth. Mountain have sharp and the higher peak than hill. ठीक है, आप लोग लिख लेंगे इसको। ठीक है, हिल से लेके, है ना, हिल से शुरू करेंगे और हायर पीक देन हिल्स तक जो है आप लोग लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है व्हाट आर वैली। वैली के लिए पेज नंबर 71 में ही दिया हुआ है ना, सबसे नीचे। वैलीज आर लो लेइंग एरियाज दैट ले बिटवीन माउंटेन्स और हिल। ठीक है, यहां तक आप लोग लिख लेंगे, यह जो है उसका डेफिनेशन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कि डिस्क्राइब पोलर रीजन। तो पोलर रीजन के बारे में डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए आ जाइए बच्चों आप लोग पेज नंबर 72, पेज नंबर 72। ठीक है, पेज नंबर 72 में सबसे बीच में दिया हुआ है पोलर रीजन, ब्लू कलर में लिखा हुआ है द साउथर्न मोस्ट एंड द नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ are always covered with snow or ice for the whole year। यानी पृथ्वी का जो है दक्षिणी और उत्तरी भाग जो है वह बर्फों से सालों भर ढका हुआ रहता है। इसी को जो है पोलर रीजन कहा जाता है। A few animals like polar bears, seal, penguins can survive in this region. People live in houses made of ice block are called igloo. People living in polar regions are called एस्किमो। ठीक है, तो 2 से लेके एस्किमो तक पूरा लिखना होगा बच्चों आप लोग को, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है कुछ बड़ा है, लेकिन आप लोग के लिए छोटा मतलब कर सकते हैं। तो इसको जो है जहां पे पोलर रीजन जो है ब्लैक कलर में बोल्ड से लिखा हुआ है वहां तक लगा लेंगे, और उसके बाद एक लाइन और उसमें जोड़ लेंगे A few animals like polar bear, seal, penguin can survive in this region। in this region तक एक लाइन और जोड़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से जो है बच्चों आप लोगों का लेसन 11 जो है वह कंप्लीट हो गया है। आप लोग देखिए पेज नंबर 75 में, है ना, कुछ पिक्चर जो है चिपकाने के लिए दिया हुआ है बच्चों। पेज नंबर जो है 75 में। ठीक है, उसके बाद जो है आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है लेसन 12। ठीक है, लेसन 12 जो है आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, जहां तक समय जब तक रहेगा तब तक जो है इसकी पढ़ाई करनी है, और
समय नहीं रहेगा तो नेक्स्ट डे जो है इसकी पढ़ाई होगी। ठीक है, तो लेसन 12 का टॉपिक का नाम है द सनलाइट एंड द शैडो, है ना। क्या है? द सनलाइट, है ना, सनलाइट एंड शैडो, है ना, शैडो। ठीक है, सूर्य का प्रकाश और जो है परछाई। ठीक है, इसके बारे में जो है आज हम लोग कुछ जानकारी अपने बुक से ले लेंगे। ठीक है, अगर जो बचेगा उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे जो क्वेश्चन आंसर टिक कर लिए हैं अब पेज नंबर 76 निकालेंगे, लेसन 12। ठीक है, लेसन 12 द सनलाइट एंड शैडो। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हम लोग सन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। द सन इज ए लार्ज हॉट बॉल ऑफ फायर। ठीक है, तो लार्ज मतलब क्या होता है बच्चों? बड़ा। ठीक है, हॉट मतलब होता है गर्म। ठीक है, हॉट मतलब क्या होता है? गर्म। ठीक है, हॉट मतलब गर्म, फायर मतलब होता है आग, FIRE, फायर मतलब होता है आग। ठीक है बच्चों, तो क्या बोला गया है कि सूरज जो है वह एक बहुत बड़ा जो है आग का गोला है ना। इट इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेस, यह बहुत सारे मतलब जो है गैसों से मिलके बना हुआ है। द सन इज ए स्टार, है ना, सूरज एक क्या है? तारा है। इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, यह पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। अदर स्टार आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, दूसरे जो तारे हैं वह पृथ्वी से दूर है ना। तो दूर का स्पेलिंग क्या होगा? फार। फार मतलब क्या होता है बच्चों? FAR, फार। फार मतलब होता है दूर, है ना, फार मतलब होता है दूर, FAR, फार मतलब दूर। ठीक है बच्चों, ठीक है, और नियरेस्ट मतलब होता है नजदीक, NEAREST, नियरेस्ट। जो भी वर्ड मीनिंग बच्चों लिखाया जा रहा है बोर्ड पे उसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, है ना। ठीक है, नजदीक, ठीक है, या पास, नजदीक या हम लोग इसको पास भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी का सबसे नजदीकी जो तारा होता है वह सूर्य होता है, और बाद बाकी जो तारे हैं वह पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। सो दे लुक वेरी स्मॉल पॉइंट्स ऑफ लाइट एट नाइट, है ना, यानी जो तारे हैं वह पृथ्वी से दूर होने के कारण उनका प्रकाश या तारे जो है बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, स्मॉल मतलब क्या होता है बच्चों? छोटा। लुक मतलब होता है दिखना, L, है ना, LOOK, लुक मतलब दिखना। ठीक है, लुक मतलब दिखना। ठीक है, लुक मतलब क्या होता है? दिखना। Even though the sun is very larger as compared to the earth and the moon, but it looks small due to its distance distance from the earth। यानी क्या बोला जा रहा है कि जो सूर्य है वह पृथ्वी और चंद्रमा के तुलना में
वह बहुत बड़ा है, लेकिन यह हमें छोटा इसलिए दिखाई देता है कि सूर्य जो है वह पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तो दूसरा वर्ड मीनिंग लिखोगे बच्चों, कंपेयर, COMPARE, कंपेयर। कंपेयर मतलब होता है तुलना, है ना, यानी दोनों में क्या असमानताएं या समानताएं हैं, है ना, इसके बारे में जब हम लोग को कंपेयर किया जाता है, कौन बड़ा है, क्यों बड़ा है ना, क्यों छोटा दिखता है ना, उसके लिए हम लोग कंपेयर वर्ड का जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तुलना, यानी सूर्य जो है वह पृथ्वी और चंद्रमा के तुलना में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। आए बात समझ में बच्चों? ठीक है, लिख लिए आप लोग सभी। हॉट मतलब गर्म, फायर मतलब आग, फार मतलब दूर, नियरेस्ट मतलब नजदीक या पास, लुक मतलब दिखना, कंपेयर मतलब तुलना करना। ठीक है, तुलना करना, लिख लीजिए, तुलना करना। ठीक है, दोनों में अंतर बताना। ठीक है, तो सूर्य जो है वह पृथ्वी से दूर होने के कारण जो है वह बहुत छोटा दिखाई देता है। ठीक है, इफ देयर वॉज नो सन द अर्थ वुड हैड बीन ए वेरी कोल्ड एंड डार्क प्लेस। यदि सूर्य न होता तो पृथ्वी जो है पूरा जगह पे, पृथ्वी के पूरे जगह पे जो है अंधेरा होता और बहुत ठंड होते। ठीक है, देयर वुड हैव बीन नो लाइफ ऑन द अर्थ एट ऑल, और पृथ्वी पे जीवन भी जो है वह संभव नहीं हो पाता, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही पेड़ पौधे मतलब जो है अपना भोजन बनाते हैं, और पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को ही हम लोग खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो सूर्य नहीं रहता तो पेड़ पौधे नहीं रहते, पेड़ पौधे नहीं रहते तो हम लोग को भोजन नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता तो हम लोग जीवित नहीं रहते, है ना। The heat of the sun evaporate water and the make rain possible, यानी सूर्य के धूप के प्रकाश के कारण, यानी धूप के कारण पानी क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होने के बाद भाप बनता है, और वही भाप जो है बादल का रूप धारण करता है वायुमंडल में जाके, और वही जो है बारिश के रूप में वापस धरती पे बारिश करता है, और जिससे हम लोग को पानी की प्राप्ति होती है, और वही पानी पी के जो है हम लोग जीवित रहते हैं, है ना। तो सूर्य के बिना जो है यह सभी चीजें संभव नहीं होते। प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक फूड, द सन हेल्प्स प्लांट्स, एनिमल एंड पीपल टू गेट फूड। पेड़ पौधों को बिना सूर्य के प्रकाश से वह भोजन नहीं बना पाते, है ना, यानी पेड़ पौधे जो है वह सूर्य के प्रकाश से ही, यानी धूप से ही वह अपना भोजन बनाते हैं। तो सूर्य जो है पेड़ पौधों को, जानवरों को और लोगों को जो है भोजन की प्राप्ति कराता है ना, भोजन को प्राप्त करवाने में मदद करता है। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों लाइट, है ना, LIGHT, लाइट। आप लोग जो है दूसरा मतलब जो है वर्ड मीनिंग लिखेंगे, है ना, इवोपरेट। ठीक है, क्या लिखेंगे, इवोपरेट। ई भी लिखिए आप लोग, इवोपरेट, ई भी, ए पी
E इवोपरेट। इवोपरेट मतलब होता है भाप बनना, भाप बनना, भाप, ठीक है, भाप बनना, भाप बनना, ठीक है, भाप बनना। लिख लिए बच्चों, भाप बनना। भाप बनना, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों लाइट। लाइट मतलब होता है प्रकाश। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, यानी सूर्य जो है हम लोग को ऊष्मा और प्रकाश देता है। द लाइट विच वी गेट फ्रॉम द सन हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी सूर्य जो प्रकाश प्रदान करता है हम लोगों को, उससे जो है पूरे संसार की वस्तुओं को देखने में मदद मिलता है, ठीक है। जब जो है धूप निकलता है तो पूरा अंधकार जो है दूर हो जाता है, हर चीज जो है साफ साफ दिखाई देता है ना। हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं होती है वह बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है। वी कैन सी ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन देयर इज लाइट, हम किसी भी वस्तु को तब देख पाते हैं जब वहां पे प्रकाश होता है। यदि इस कमरे में, है ना, यदि अंधेरा कर दे तो मेरा चेहरा जो है शायद आप लोग को दिखाई ना दे, है ना। तो लाइट रहने से क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो है हम लोग को बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है। अगला वर्ड मीनिंग है बच्चों ऑब्जेक्ट। लिखिए ऑब्जेक्ट, OBJ, है ना, OBJECT, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, ठीक है। लिख लेंगे आप लोग, लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, है ना। और यदि इसमें एस जोड़ दे तो हो जाएंगे वस्तुएं। क्या हो जाएंगे? वस्तुएं, ठीक है। यानी हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं होते हैं वह प्रकाश में ही हम लोग को दिखाई देता है। आप लोग देखते हो ना अंधकार में कोई भी चीज दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। हम लोग लाइट जलाते हैं, है ना, या किसी भी चीज का बल्ब हो, टॉर्च हो, मोबाइल का, तभी जो है वह वस्तु हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। तो सूर्य जो है हम लोग को भोजन में, उष्मा प्रदान करने में, प्रकाश प्रदान करने में, वस्तुओं को देखने में जो है वह मदद करता है, ठीक है। वी सी थिंग व्हेन लाइट फ्रॉम ए सोर्स एंटर्स आवर आईज, यानी हम किसी वस्तु को तब देख पाते हैं जब हमारे आंखों पे रोशनी पड़ती है ना। लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, प्रकाश जो है वह सीधी मतलब जो है रेखा में तय करती है, ठीक है, ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट, प्रकाश जो है बहुत तेज गति से चलती है। देखते हो कि जब सूर्य का प्रकाश यानी धूप जब निकलता है, ठीक है, जब धूप निकलता है तो पूरे संसार में जो है मतलब जो है पूरा उजाला फैल जाता है ना। उसके बाद है बच्चों डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अलग अलग स्रोत होते हैं। तो सोर्स मतलब भी आप लोग लिख लीजिए SOURCES, सोर्स। सोर्स मतलब होता है बच्चों स्रोत, ठीक है। सोर्स मतलब स्रोत, यानी जिस मतलब वस्तु के सहायता से हम लोग को प्रकाश मिलता है उन वह सभी वस्तुएं जो है हमारे स्रोत होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक टॉर्च, फायर, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सभी विभिन्न प्रकार की स्रोतें हैं प्रकाश के, है ना। आग जलाते हैं तो अंधेरा दूर हो जाता है, टॉर्च जलाते हैं तो अंधेरा दूर हो जाता है, अपने घरों के बल्ब जलाते हैं तो उससे भी जो है उजाला
हो जाता है, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। बहुत ऐसे मतलब चीज होते हैं जिससे होके जो है प्रकाश नहीं गुजरती है, ठीक है। तो आज बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि सूर्य जो है और किन किन कारणों से जो है हमारे मदद करता है, किन किन वस्तुओं को जो है देखने में मदद करता है। सूर्य जो है हम लोग को किन किन चीजों में जो है मदद करता है हमारे जीवन के लिए, है ना। तो मैं अभी सभी स्टूडेंट को अनम्यूट करने जा रहा हूं, ठीक है। सभी स्टूडेंट, हाँ स्वदा कुछ कहना है, कुछ पूछना है आपको? ओके, मैं अनम्यूट करने जा रहा हूं। सभी स्टूडेंट हल्ला नहीं करेंगे, एक दूसरे से मतलब जो है चैट नहीं करेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछना होगा सीधा आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं 1 बाय 1 करके सभी का आंसर दूंगा, ठीक है। ओके है ना टीवी। सर होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है? दिखाई ना दिखाई ना। कल आवाज नहीं आ रहा है सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्या होगा? लेसन का क्वेश्चन आंसर जाएंगे हाँ, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 5 का सर कौन निकालिए सबसे अंत में लिखा हुआ है वैली के बारे में। कल बात पर एक बेड मार देंगे। लो तो लेसन जो है ना 11 का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? पेज नंबर 71 निकालिए। पेज नंबर 71 में जो है आपका दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। पेज नंबर 71 में, ठीक है। पेज नंबर 71 में दिया हुआ है वैली, है ना। दूसरे तीसरे लाइन के हिल तक जो है अंडरलाइन कर लेना है। तीसरे लाइन के हिल्स तक जो है अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है बच्चों। आप लोगों को समझ में आ गया? सौदा आप लिख ली। राहुल, रिकेश, वंदना, ऋतिक, साक्षी, रजनीश,
सभी को सुनाई दे रहा ना? आप लोग सभी क्वेश्चन आंसर मार्क कर लिए? आदित्य, अर्जुन, अव्यांश, आयुष, बिट्टू, कृतिका, है ना, जानवी, यह सभी स्टूडेंट जो है आप लोग सभी मतलब जो है क्वेश्चन आंसर मार्क कर लिए। नेक्स्ट डे जो है आप लोग को क्वेश्चन आंसर लिख के रखना है, ठीक है? क्वेश्चन आंसर लिखना है और वर्ड मीनिंग जो दिया गया है उसको याद करना है, ठीक है? सभी स्टूडेंट से नेक्स्ट क्लास में हम बारी बारी सुनेंगे, ठीक है? और जो भी मतलब होमवर्क है वह आपको स्कूल के द्वारा असाइनमेंट्स के द्वारा जो है मिलेगा, उसको भी पूरा करना है, ठीक है? तो आज बच्चों इतना ही, ठीक है? आप लोग लेसन 12 पढ़ेंगे ताकि नेक्स्ट डे जब हम आपको पढ़ाएं तो आपको वह जो है समझ में आ सके, ठीक है? तो घर पे आप लोग सेफ रहेंगे, ठीक है? पूरे ठंडे जो है गर्म कपड़ा जो है पहन के रहेंगे, ठीक है बच्चों? और किन्हीं बच्चों